Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एन इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, और ये मैंने आपसे कहा था कि हम आपके इस कोर्स में विजुअल सी शार्प को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया है तो बेशक वो अदर लैंग्वेजेस का ऑप्शन है तो और लैंग्वेजेस को ना करे, सिर्फ सी शार्प को करे। ठीक है ना, बाकी लैंग्वेजेस को बेशक वो इंस्टॉल ना करे। आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, हाउ अ प्रोग्राम कैन रन इन अ सी शार्प और विजुअल स्टूडियो, और जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम बाकायदा प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीक में मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इंस्टॉलेशन को भी कंप्लीट कर लें। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि किस किस ने इंस्टॉलेशन की है? कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, और किस ने इंस्टॉलेशन की है? किस किस ने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया है आपकी क्लास में? अभी 10 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने मुझे अभी कहा है कि मैंने इंस्टॉल किया है। और किसी ने इंस्टॉलेशन की है? हज़रतुल्लाह ने कहा है, उबैद, और किसने? और किसने इंस्टॉलेशन की है? 4। अच्छा, बस सही है, ठीक है। मतलब बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं की, वो भी कोशिश करें कि जल्द अज जल्द इसको आप इंस्टॉल कर लें। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस क्लास में हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। वो कि जो रेगुलर मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में होंगे, दूसरे वो कि महीने बाद कभी ऑनलाइन होंगे और आखिर एग्ज़ाम के दिनों में आएंगे, सर जी हमें नोट्स दे दें और ये दे दें और वीडियोज़, और वो बहरहाल वो सारी चीज़ें TLMS पर अवेलेबल होंगी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि कोशिश मेरी ये होगी कि यही जो 8-10 स्टूडेंट्स हैं इन्हीं को मैं लेकर कंटिन्यूसली चलूँ। ठीक है, क्योंकि अब अगर आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स में सबको लेकर चलूँगा जो कभी ऑनलाइन ही नहीं होता, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम इसी जगह पर फंसे रहेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आज की क्लास में हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है हम डेवलपमेंट और उसके साइकिल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब डिस्कशन इंट्रोडक्शन तो हमने कर ली थी प्रीवियस क्लास में। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हाउ अ .NET एप्लीकेशन कैन बी कंपाइल। तो पहली बात तो मैंने आपको ये की थी कि आपके पास .NET फ्रेमवर्क का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, कि .NET फ्रेमवर्क आपके पास इंस्टॉल्ड हो। अगर .NET फ्रेमवर्क आपके पास नहीं होगा तो नहीं रन होगा। तो अब क्योंकि आप लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें तो उसमें .NET फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। विजुअल स्टूडियो आप जब इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ .NET फ्रेमवर्क खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई और बंदा आप उसको ये सॉफ्टवेयर देंगे तो उनके पास भी .NET फ्रेमवर्क का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। बहरहाल, फर्स्ट द कोड इज़ compiled to an intermediate language called Microsoft Intermediate Language, that is called MSIL। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होता है? द कंपाइल कोड विल बी recompiled with the common language runtime, that is CLR,
which converts the code into the machine code. The basic idea in these two stages was to make the code language independent. अब देखिए इसमें जो मैंने आपको बता दिया ना कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, तो ये जो दो बातें हैं ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि डॉट नेट में ये क्या करते हैं, स्पेशल यूनिकोड को यूज़ करके इसको अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। फिर जो है मशीन लैंग्वेज जो है वो तो ज़ाहिर है कि मशीन डिपेंडेंट होती है, तो जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है फिर सेकंड पास में इस कॉमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर डिपेंडेंट होती है। तो स्टेज नंबर 1 में क्या होता है, कोई बोले शाबाश, स्टेज नंबर 1 में क्या होता है? ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके जो हाई लेवल की कोडिंग है वो यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाता है। आपका हाई लेवल का कोड यानी ABC या जो कुछ भी अल्फ़ाबेट से अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक अच्छा, अब जब ये यूनिकोड में कन्वर्ट हो गई तो सेकंड स्टेज में अब क्या होता है कि ये जो कॉमन लैंग्वेज है अब इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं? मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब मशीन कोड जो है वो कंप्यूटर डिपेंडेंट है कि कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है? मशीन कोड जो है ये कंप्यूटर डिपेंडेंट है कि कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है? जी कोई बता सकता है? क्या मशीन? हाँ, और जो MSIL है ये क्या है? कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है। तो जिस मशीन के ऊपर आप इसको कंपाइल करोगे तो उस मशीन के हिसाब से वो इसको मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ज़ाहिर है कि कंप्यूटर तो वही मशीन लैंग्वेज आखिर में समझता है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेज में आप MSIL इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, और सेकंड में आप इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज ये हुआ कि जो आपका विजुअल स्टूडियो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंस एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इसको मिल गया। क्यों? किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखें तो वो MSIL में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज कॉमन फॉर ऑल मशीन्स। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आप इसको रन टाइम में कन्वर्ट कर देते हो टू द मशीन को, जो कि मशीन डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह दो स्टेजेस में आपका काम हो जाता। तो जो प्रोग्रामर है या डेवलपर है अब उसको मल्टी टाइप प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि एक बार उसने प्रोग्रामिंग कर ली और वही प्रोग्रामिंग जो है अब वो अपने कोलीग्स के साथ शेयर करता रहता है। आई थिंक मेरे बात की समझ आ गई। सो CLR is the main runtime engine for the .NET. This is responsible for verifying type safety, garbage collection and error handling with code access security. अब चूँकि CLR में होता क्या है कि आपका जो इंटरमीडिएट कोड है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक मशीन के मुताबिक उसको एडॉप्ट कर ले। मशीन का क्या मतलब है कि वो अगर एप्पल का है तो उसके मुताबिक, वो IBM का है तो IBM के मुताबिक,
वो मैक का है तो वो मैक के मुताबिक, इंटेल का है तो इंटेल के मुताबिक, चाहे जिस कंपनी का भी बना हुआ मशीन हो उसके मुताबिक इसको सेट कर लेता है। All code that is executed by the CLR or targeted by the CLR is called a managed code. ये मतलब थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन बता दी। तो ये टू स्टेप कंपाइलेशन है। इसमें क्या होता है, टू स्टेप कंपाइलेशन होती है। सी लैंग्वेज में भी टू स्टेप कंपाइलेशन होती है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में वो असेंबली में कन्वर्ट करता है, सेकंड स्टेप में वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि यहाँ पर भी टू स्टेप कंपाइलेशन है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड MSIL, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और ये जो कोड है हर उस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती है कि जिधर आपके पास .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल। तो कहीं भी किसी भी मशीन के ऊपर अगर .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होगा तो वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकेगा और वो अपनी लोकल मशीन के मुताबिक इसको ट्रांसलेट करेगा। तो ये मतलब आपको एडवांटेज मिल गया। ठीक, यही काम जावा में हो रहा था यूजिंग द जावा वर्चुअल मशीन। अब यही काम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में हो रहा है यूजिंग द .NET फ्रेमवर्क। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि जावा की निस्बत जो विजुअल स्टूडियो है इसमें सिर्फ C# नहीं है बल्कि अदर लैंग्वेजेस भी हैं। मसलन विजुअल बेसिक भी इसमें शामिल है, पाइथन को भी इन्होंने इंटरफेस दी है, C++ को भी इन्होंने इंटरफेस दे दिया है। ठीक है, उसको भी सी क्या नाम है उसका, जावा को इंटरफेस इन्होंने दिया था, इन्होंने वापस ले लिया है। ठीक है, फोर्ट्रान को भी इंटरफेस दिया है। ठीक है, तो मतलब लिस्ट में और भी सारी हैं, लेकिन मतलब अभी जहन में मेरी ये आ रही तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया। तो एक लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वो सब के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, नाउ इंट्रोडक्शन टू द IDE. IDE stands for what IDE stands for? कोई बता सकता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा है विजुअल स्टूडियो 2008। आप अपने मुताबिक इसको कर सकते हो 2010, 2012, 2016, 2019 इज़ द लेटेस्ट वन। ठीक है, तो मतलब तकरीबन प्रोसेस सबका एक जैसा है, शायद थोड़ा सा फ़र्क हो लेकिन वो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इधर शो करूँगा लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ कि थ्योरेटिकली मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट इंटरफेस दैट यू विल ऑब्जर्व। स्टार्ट पेज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ठीक, यहाँ पर वही टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, फिर सोल्यूशन एक्सप्लोरर, स्टार्ट पेज, सो रीसेंट प्रोजेक्ट्स, गेटिंग स्टार्टेड एंड सो फोर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, और न्यूज़ फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर अवेलेबल होती है। बहरहाल ये मकसद बताने का नहीं, सिर्फ आपके जहन में होना चाहिए। थोड़ा सा ये अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास ये एक पिन के फॉर्म में एक चीज़ आती है। ठीक है, और एक क्रॉस,
تو کراس ٹو کلوز کے لیے پن جو ہے اس پرپس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اسکرین کے اوپر اسٹیٹک رکھنا چاہتے ہیں. آج دیکھ لیں کہ میں نے 19 انسٹال کیا، بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب نہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا نہ مجھے کوئی مسئلہ ہوگا. صرف جب میں اس کو انٹیگریٹ کروں گا اس کے ساتھ ڈیٹا بیس کے ساتھ، تو ادھر پھر جو چینج میرے پاس ہوگا اور جو چینج آپ کے پاس ہوگا وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال بات اچھا. تو یہ جو پن ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو پھر آپ ماؤس ادھر ہٹائیں گے تو یہ غائب ہوگا. اگر آپ اس کو سٹک کریں گے تو پھر یہ غائب نہیں ہوگا. بس یہ اس میں تھوڑا سا ایکوٹریٹ وغیرہ ہے. ٹھیک، باقی میں ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اچھا. یہ دیکھیں سلوشن ایکسپلورر ہم اس کو بولتے ہیں. اٹ پرووائڈس یو ود ان آرگنائزڈ ویو آف یور پروجیکٹس and their files as well as ready access and command that related to them. To access Solution Explorer, select Solution Explorer from the view میں. یہ یہاں پر میں آپ کو ابھی شو کروں گا، ڈونٹ وری اباؤٹ دس. ٹھیک ہے، کلاس ویو displays the symbols define reference are called into the application you are developing. یو کین اوپن دا کلاس ویو فرام دا ویو میں، وہ بھی ادھر آپ کے پاس اویلیبل ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ہیں. یو کین سی دا پراپرٹی ونڈوز اینڈ دا ٹو ٹیب، ون از کال دا ٹول بکس اینڈ ون از کال دا سرور ایکسپلورر. ابھی یہ چیزیں آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہ ٹول باکس اور یہ سرور یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ سرور ایکسپلورر اینڈ ٹول باکس. ٹھیک ہے، اچھا. The property windows displays the size, dimensions, and other properties of the objects. The tool box tabs is where you select the components and add to your form. یہ جو theoreticals ہے وہ ہم بعد میں پھر ڈسکس کریں گے. ابھی تھوڑا سا جو یہاں تک ہم نے کیا ہے میں یہاں پر آپ کو شو کر دوں. تو طریقہ کیا یہ دیکھیں، آپ سٹارٹ بٹن کے اوپر آپ کلک کریں. ٹھیک، یہاں پر آپ کے پاس سٹارٹ مینیو آ جاتی ہے. یہاں سے آپ آئیں اور یہ مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو. ٹھیک، یہ جو مطلب ایرو ہے اس کو آپ اگر آپ کلک کریں گے، ڈراپ ڈاؤن ایرو، تو آپ کے ساتھ یہ اوپن ہو جائے گا. تو کافی ساری چیزیں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر. ٹھیک، تو اس سے یہ والا جدھر یہ سمبل ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ نے چوز کرنا ہے. مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو 2008 آپ کے پاس جی ریکارڈ میں نے سٹارٹ کی ہوئی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ. ٹھیک ہے، لیکن خیر ہے، یہ آپ آرام سے بعد میں پھر آپ کر لیں. ٹھیک ہے، پہلے لیکچر کو آرام سے آپ لوگ سن لیں، ریکارڈنگ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو. تو آپ نے اس کو دیکھ کے کلک کر دینا ہے. یہ کلک کر دیا میں نے، تو دیکھیں میں نے چونکہ اور بھی پروجیکٹس کرنے ہیں اور کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہے. دیکھیں ریسنٹ پروجیکٹس کے اس میں. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں، یہاں پر وہ چیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کلاس ویو اور یہ سلوشن ایکسپلورر جو میں نے آپ کو وہ بات کی یہاں پر. کہاں پر ہے یہ سلوشن ایکسپلورر. ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ یہاں پر میرے پاس یہ آ گیا ہے. یہاں پر یہ سلوشن ایکسپلورر. آپ اس کو غائب کرنا چاہتے، دیکھیں یہ کراس کا بٹن آپ نے کلک کر دیا. کلاس ویو آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ اویلیبل ہے ویو میں کلاس ویو. ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ابھی ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی. لیکن چونکہ وہاں پر تھا تو اس وجہ سے میں نے اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ اسٹک فارم میں ہے. تو میں دیکھیں ماؤس کو ادھر کر رہا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر اسٹک رہتا ہے. لیکن جب میں یہ کروں گا تو دیکھیں یہ غائب ہوگی. میں ادھر کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ پھر آ جاتا ہے.
تو یہ مطلب اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے. بات کیا تک سمجھ آ گئی. اسی طریقے سے جو ہے اور جو مطلب آپ یہاں پر آپ دیکھیں یہ پراپرٹی ونڈو، ٹھیک ہے نا. ہاں آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو پراپرٹی ونڈو آپ کے پاس آ جاتی ہے. یہ دیکھیں آپ یہاں پر اس میں بھی آپ اس طرح سے کلک کریں تو دیکھیں یہاں پر یہ غائب ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ اپنی سہولت کے مطابق آپ اس کو کلک کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. بات کی سمجھ. اچھا اس کو میں غائب کر دے تو پھر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے یہ ٹول باکس. اچھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ موجود ہے لیکن ابھی آپ کو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک، یہ میں ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. بہرحال آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو مطلب آپ اپنی حساب کے مطابق جس چیز کو رکھنا چاہتے ہیں بے شک اپنے پاس رکھ لیں. جو چیز نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کراس کا بٹن ہے، آپ اس کو ختم کریے. آپ ادھر افیکس کر لیتے ہیں تو آپ افیکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کچھ سٹیپس کرنے ہیں. سٹیپس یہ ہیں کہ جو مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو ہے اس میں جو کچھ بھی آپ ڈیولپ کرتے ہو تو وہ کہیں جا کر آپ نے اسٹور بھی تو کرنا ہوگا. تو طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. میں اپنے ساتھ میں نے کیسے کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. یہ آپ دیکھو ڈی ڈرائیو میں اوپن کیا میں نے. ادھر آپ رائٹ کلک کریں اور یہ نیو اینڈ فولڈر. اب یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں BSCS سیکشن. ٹھیک، اس نام کا ایک فولڈر میں نے بنا دیا. آئی تھنک بات کی سمجھ آ گئی. ٹھیک، اب اسی طریقے سے اگر سیکشن B ہوگا تو اسی طریقے سے میں ایک فولڈر مزید بنا دیتا ہوں یہاں پر سیکشن CB کے لیے. BSCS CB. اچھا اب آپ کے جو بھی پروجیکٹس میں یہاں پر کروں گا ویژول اسٹوڈیو میں تو میں اس کو یہاں پر سیو کرتا ہوں. کروں طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا. سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سی میں اس وجہ سے نہ کریں کہ ونڈو کبھی آپ کی کرپٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ ایک مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اس کو کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب CA دیکھیں میں نے اس کو کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا. ٹھیک، نہ مجھے ادھر سے کچھ خاص کرنا ہے مزید. یہ میں نے بنا دیا. ٹھیک، اب دیکھو یار یہ بڑی ایک مصیبت ہو جاتی ہے. اچھا اب آپ لوگوں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ ویژول اسٹوڈیو کو آپ نے اوپن کیا اور یہ دیکھو میں ادھر فائل اور ادھر میرے پاس کیا ہے مینیو میرے پاس اوپن ہو گئی. تو فائل کے اوپر آپ لوگ کلک کریں، یہاں سے نیو اور یہ پروجیکٹ. دیکھیں پھر میں کہتا ہوں کلک آن دا فائل، کلک آن دا نیو اینڈ کلک آن دا پروجیکٹ. میں نے کلک کر دیا تو میرے پاس ایک ڈائلاگ ونڈو اوپن ہو گئی نیو پروجیکٹ کے حوالے سے. اب اگر میں C# میں کرتا ہوں، میں نے صرف C# انسٹال کیا ہے. اگر آپ لوگوں نے ادر لینگویجز کو انسٹال کیا ہے تو ادھر دوسری لینگویجز بھی آپ کے پاس آ جائیں گی. ڈونٹ ٹچ دیم فار دا مومنٹ.
आपने सी शार्प में विंडोज़ को क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल टेम्पलेट्स में से आपने विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन को आपने क्लिक कर देना। ठीक, आपने ये क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करने, लोकेशन को आप देख लें। ये देखें लोकेशन मैंने चेंज कर देना है। डी ड्राइव के ऊपर है यहाँ पर BSCS सेक्शन। ठीक, सेलेक्ट फोल्डर। तो देखिए ये लोकेशन चेंज हो गया। बात की समझ आ गई? हाँ, अब अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ। मैं किसी भी चीज़ के लिए प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसका नाम मैं देता हूँ। ठीक है, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट, लेकिन मैं यहाँ पर इसका ऐसा नाम देता हूँ ताकि मेरे लिए आपके साथ कम्युनिकेशन आसान हो। BSCSCA 2021। ठीक, यानी BSCS के स्टूडेंट CS सेक्शन के 2021 के, कोई भी आप नाम दे सकते। तो देखिए सोल्यूशन का नाम देखिए खुद ब खुद चेंज हो गया। आप जो है इसको अलहदा से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करें कि ना चेंज करें, फिर आपको कन्फ्यूजन। और देखो ये ओके, नेम जो है आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है। और सोल्यूशन ये है ना कि आप देखें, आप यहाँ पर आ गए ना, तो देखें ये इधर ये देखें ना, ये फोल्डर मैंने बनाया था ना, ये वाला देखें, ये मैंने बनाया था ना। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर ये वाला खुद ब खुद बन गया। बात की समझ आ गई? तो अब इसके अंदर आप जाएंगे तो मज़ीद फाइल्स आपके पास होंगी। तो दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन। बात की समझ आ गई? अब इसमें ये कि तमाम जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके पास यहाँ पर पड़ी होंगी। देखें ना, SLN ये आपके पास ये आ गया, तो वो यहाँ पर आपके पास पड़ी होंगी। तो प्रोजेक्ट का नाम और सोल्यूशन का नाम दोनों चेंज भी हो सकते हैं। फिर मैं देखूँ प्रोजेक्ट, ये तो ये प्रोजेक्ट का नेम हो गया और ये सोल्यूशन का, तो ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि फ़िलहाल आप इसको ना छेड़ें। अच्छा, अब देखिए जब ये हो गया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया टाइटल बार में BSCSCA 2021। नज़र आ रहे हैं आप लोगों को ना? ये जहाँ पर देखें माउस पॉइंटर आपको नज़र आ रहे कि नहीं? ठीक है, तो अच्छा, अब ये मैंने कर दिया। अब ये वाला जो है फॉर्म, हम इसको क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं हम इसको, विजुअल स्टूडियो फॉर्म। ये देखें मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड द विजुअल स्टूडियो फॉर्म। इधर से आप करेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल साइज में चेंज हो। इधर से आप करेंगे, बात की समझ आ गई? इधर से आप करेंगे तो दोनों साइड से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? ठीक है, ये मैं आपको उस वजह से बता रहा हूँ कि ट्राई टू लर्न प्ले विद द माइक्रोसॉफ्ट। इसके साथ आप खेलना सीख लो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर आपके पास है टूल बॉक्स। तो अभी देखिए पहले टूल बॉक्स बिल्कुल खाली था, अब मेरे पास टूल बॉक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। सारी आपके कोर्स में नहीं है, कुछ चीज़ें आपके कोर्स में हम उसी तक महदूद रहेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखें ना, इसको आपने स्टिक किया है ना, तो देखें ना ये इधर थोड़ी सी ये इधर गायब हो गई, इधर से ये
साइज़ कम पड़ गया है ना। अब देखिए आपके पास एरिया मज़ीद आ गई, बड़ा फॉर्म आप बनाना चाहते हो, सो यू कैन डू इट। बात की समझ आ गई कि नहीं? हाँ, अच्छा। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें हैं आप इसको टूल बॉक्स को व्यू से आप फिर गायब कर सकते हो, ठीक है ना। सॉरी, इधर से भी आप गायब कर सकते। देखिए क्रॉस का बटन आपने प्रेस कर दिया, ये इधर से आपने क्रॉस कर दिया, ये आपने क्रॉस कर दिया। अब गलती आपसे कहते हैं हो गई, तो हमारे पास यहाँ पर है हाँ हाँ हाँ, ये विंडो में आप आए ना, रीसेट विंडो लेआउट, तो ये आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म मोड में आपके पास आ जाएंगी सारी चीज़ें, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। समझ आ गई कि यानी ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर इसका है। हाँ, आप इसको देखिए फिर गायब कर दे, कभी हो जाता है ना बंदे से गुम हो जाती है चीज़ें ना कि आप इसको क्या करना है, या चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, तो रीसेट विंडो डिफ़ॉल्ट, इसके थ्रू आपके पास लेआउट की चीज़ें फिर आ जाती हैं। अब यहाँ पर आप आएँ, इधर से व्यू में टूल बॉक्स ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया था, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर देके आ गया है। आपसे डिलीट हो गया, फिर आप लाना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर आएँ आप, और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर देखें कहाँ पर है, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर आप आए व्यू में और प्रॉपर्टी विंडो, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ गई, ठीक। अब आप इसको ये क्लिक करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जिसके ऊपर आपके पास ये आता है कंट्रोल, तो वो आपको सामने नज़र आती है, देखिए। तो अब आपको स्पिन की समझ आ गई हो, देखिए हटा दिया, आ गया, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें ये अब रुक गया। अब इसके साथ हमने करना क्या है वो अलग डिस्कशन है, लेकिन सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें ये काम कर सकते हो। अच्छा, अब चूँकि आज हमारी फर्स्ट डे है और फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप देखें टेक्स्ट आपने लिखना हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, आप इसके ऊपर देखें लिखेंगे ना, हाँ, तो देखिए कुछ भी लिखा नहीं जा रहा, लेकिन प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाते उधर कहीं लिख रहा है। अब ये प्रॉपर्टी विंडो क्या, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन फ़िलहाल आप इसको देखें कि मैं इस विंडो के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखें विंडो का टाइटल है, ये भी गायब है, ये देखें ना, विंडो है इसका टाइटल गायब है मेरे पास। तो प्रॉपर्टी को आपने ये थोड़ा सा इसको स्टिक करें और यहाँ पर आप लिख दें माई फर्स्ट एप्लीकेशन, और ये आपने एंटर कर दिया, तो देखिए ये इसका टाइटल चेंज हो गया, विंडो का टाइटल, ठीक। अब आप यहाँ पर आए और इसको आप डबल क्लिक कर दें, क्या करें आप, हाँ, डबल क्लिक कर दें, तो अब आपके पास इसका कोडिंग ओपन हो गया। फिलहाल आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, डोंट टच इट एट द मोमेंट, ठीक। आप वापस देखिए आते हैं डिज़ाइन व्यू में, तो ये कोड व्यू में आते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है form1.cs, तो इधर आप प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो form1.cs, तो साथ डिज़ाइन इधर आप हैंड फ्री फॉर्म में आप काम कर सकते हो। अब इधर मैं थोड़ा सा काम कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो कैसे मैं लिखूँगा, देखिए टूल बॉक्स से मैंने ओपन कर दिया, ये देखें ये मैंने क्लिक कर दिया ताकि ये भागे ना। अब यहाँ पर मेरे पास एक टूल है दैट इज़ कॉल्ड द लेबल, क्या लिखा हुआ है, लेबल, तो देखिए आप इसको खींच के यहाँ पर ले आए लेबल, तो क्या लिखा है, देखिए लेबल 1, क्या लिखा हुआ है, लेबल 1,
अब आप देखें इसके साथ ये प्रॉपर्टी विंडो को कि मेरा कंट्रोल इस टाइम इस लेवल 1 के ऊपर है, तो यहाँ पर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही। अब मेरा कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कंट्रोल सिंबल है कि आपका कंट्रोल कहाँ पर है। तो अब आपको विंडो की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए लेवल 1 की प्रॉपर्टीज़, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जितने भी आप टूल्स डालेंगे तो हर टूल की प्रॉपर्टीज़ जो है आप लोगों ने देखनी है कि किस की प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, से रन। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एप्लीकेशन लेवल 1 लिखा हुआ। मैं इसका टाइटल चेंज करता हूँ तो टाइटल में मैंने लिख दिया with the name of Allah लिख लिया मैंने और एंटर प्रेस कर दिया एंड रन। तो क्या लिखा हुआ आ गया, with the name of Allah। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है तो वो इसकी प्रैक्टिस करें। रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रहा हूँ। आई एम डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासियन यूनिवर्सिटी पेशावर।